अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है सोल्यूशन सब के नेम से। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को भी, अपनी सजेशंस को भी इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको हम यहाँ से समझते हैं और फिर इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे नीचे सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC, एक नीचे ट्राइंगल बनाकर दिया गया है, ABC उसका नाम है, उसमें AB 8.9 मीटर है और वो आपको नजर भी आ रहा है। A और B के दरमियान जो लेंथ है A से लेकर B तक वो 8.9 मीटर है। आगे लिखा हुआ है एंगल BAC इज 90 डिग्री। इसको हम एंगल पढ़ते हैं, ये आपको पता है, ये सिंबल एंगल का होता है। इसका मतलब होता है B और C के दरमियान A पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री। और ये कौन सा है? ये B है हमारे पास, ये A है और ये C है, यानी B और C के दरमियान बनने वाला एंगल ये वाला, इसको वो कह रहे हैं वो 90 डिग्री है। और ये जहाँ पे इस तरह का बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स बना होता है, इसका मतलब है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है। आगे लिखा हुआ है एंगल ABC इज 56 डिग्री। इसका मतलब है A और C के दरमियान B पे बनने वाला एंगल। तो A यहाँ पर है, C यहाँ पर है और B आपके पास कहाँ पे है? यहाँ पर। ठीक है, तो A और C के दरमियान जो एंगल बन रहा है B के ऊपर, वो ये वाला मुराद ली जा रही है और वो है हमारे पास यहाँ पर 56 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे H लाइज ऑन BC सच दैट AH इज परपेंडिकुलर टू BC। वो कह रहे हैं एक H है, ये H यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरह का है, ये BC के ऊपर है, यानी BC के ऊपर लाई कर रहा है। आप देख लें BC लाइन के ऊपर ये मौजूद है और AH जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है टू BC के, यानी आप देखें A से लेकर अगर मैं इस H तक की लाइन को बनाता हूँ तो ये कितना एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसको वो बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है किस लाइन के ऊपर? BC लाइन के ऊपर। तो हमने क्या करके दिखाना है? हमने लेंथ निकाल के दिखानी है AH, यानी इस A से लेकर H तक की लेंथ, और HC, और HC कहाँ है? वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चीज़ें सारी की सारी गिवन है, बता दी हैं, और जो दो लेंथ फाइंड आउट करनी है वो भी उन्होंने हमें यहाँ पे बता दी है, एक है AH और एक है HC। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो फिगर भी दोबारा से रीड्रॉ कर ली है और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे लिख ली है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं AH। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता होना चाहिए और बेस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने ये पिछले कुछ लेक्चर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड में जो है समझाई हुई भी हैं। तो आपने एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो आपके पास एंगल बन रहा होता है, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, जिस तरह इस 56 वाले एंगल के सामने वाली साइड AH है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ, ये साइड है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, जिस तरह वहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल है, एक तरफ रेड से और एक तरफ इस ब्राउन कलर से मैंने इसको बताया है। तो 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, जो कि 8.9 मीटर लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारे पास होती है। और जो साइड बच जाती है इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये चीज़ पहले आपको पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। तो अब हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे जिसके अंदर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो भी आ रही होगी और एक ऐसी साइड आ रही होगी इस ट्राइंगल की जो कि हमें नोन होगी। तो देखिए, हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है परपेंडिकुलर और उसका नाम है AH। ठीक है, तो हमने एक ऐसी रेशियो ढूंढनी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर आ रही हो, AH आ रही हो, और कभी कभार हम इसको एंगल के ऑपोजिट होती है क्योंकि ये साइड, तो इसको ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं, ऑपोजिट भी बोलते हैं। और दूसरी इनमें से कोई एक साइड देनी पड़ेगी जो नोन हो। तो बेस तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमें जो है वो मालूम है। तो हमने एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढनी है जिसमें एक तरफ परपेंडिकुलर है और एक तरफ हाइपोटेन्यूज है, और वो रेशियो है साइन। तो हम बोलते हैं साइन, यहाँ पे साइन, उसके आगे एंगल लिखते हैं। तो एंगल हम यूज़ करें 56 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 56 डिग्री। और साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और कभी कभार हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा भी है, इसका ये फॉर्मूला भी होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों मतलब लिए जाते हैं, आप चाहे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लें, इसका मतलब सेम ही रहता है। एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को ऑपोजिट भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो मैंने ये वाली रेशियो क्यों यूज़ करी है? क्योंकि मुझे एंगल तो पहले से ही पता था,
परपेंडिकुलर वो साइड है जो कि मुझे मालूम करनी है, तो वो इसमें लिखी हुई है, और दूसरी साइड एक ऐसी साइड लिखी हुई है जो कि मुझे नोन है, और वो है 8.9, और वो थी हाइपोटेन्यूज, और वो मुझे यहाँ पे नोन है। अब जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करनी है, तो साइन 56 तो मैं यहाँ पे भी वैसे ही लिख लेता हूँ, यानी साइन 56 डिग्री वैसे ही लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, वो है ए से लेकर एच तक, जो कि मैंने फाइंड आउट करनी है, उसी का नाम परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे लिख लेता हूँ ए एच, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 8.9 मीटर, यहाँ पे लिखी हुई है, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8.9 मीटर। ठीक है, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ताकि हमें एच की वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.9 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 56 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास जस्ट बचेगी ए एच। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे कैलकुलेटर की हमें मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8.9, आगे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, ये साइन लिखा हुआ है, और 56 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वलिटी का साइन प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास आ रहा है 7.3784। बहुत पॉइंट डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो हम एटलीस्ट 3 पिक कर लेंगे, या आप कह लें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आंसर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करके दिए हुए हैं। तो मैं इसको अभी लिख लेता हूँ 7.378, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7.378, और ये मीटर्स में होगी क्योंकि लेंथ ऊपर भी मीटर्स में गिवन थी, या साइड की जो है, तो यहाँ पे ए एच वैसे ही। और अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लूँ, तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड, ये थर्ड, और इससे नेक्स्ट डिजिट क्योंकि 5 से बड़ा है तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.3, और 7 में 1 प्लस कर दें 8, और आगे आ जाएगा मीटर्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एच। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए एच की लेंथ, जो कि आ गई है अप्रॉक्सीमेटली 7.38 मीटर। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। तो अब हमने जो है फाइंड आउट करके दिखाना है एच सी। ठीक है, ए एच तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एच सी क्या है, एच सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये हमने अब फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ निकालनी होती है और कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके पास कम से कम एक एंगल और एक साइड तो गिवन होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम उसमें ये 90 वाला एंगल जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, इसको शामिल नहीं कर रहे होते। इसके अलावा कोई एंगल आपके पास गिवन होना चाहिए जिसके लिहाज से आप जो है कोई भी एक मिसिंग साइड जो है निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इस 90 के अलावा इन दोनों में से कोई एक एंगल गिवन होना चाहिए, तभी हम किसी एक और चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें, ये ओवरऑल भी एक ट्राइंगल है। इस एक ट्राइंगल के अंदर बेसिकली 2 ट्राइंगल हैं, जैसे ये ट्राइंगल नंबर 1 है और ये मैं कह लेता हूँ ट्राइंगल नंबर 2 है। तो अगर मैं इस ओवरऑल ट्राइंगल को देखूँ जो कि है ए बी सी, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको पता है ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और उन सब का सम 180 के इक्वल आता है। यानी ये वाला अगर एंगल मैं शामिल करूं जो कि एंगल बी है, तो ये क्या है, किसके इक्वल है, 56 डिग्री। और एक ये वाला एंगल जो मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया हुआ है, ए पूरा एंगल की बात कर रहा हूँ, ये है 90 डिग्री। और ये जो एक एंगल सी पे बन रहा है जो कि मुझे नहीं पता ये कितना है, तो इसको मैं बेसिकली अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसका नाम होगा ए सी और B, क्योंकि ये A और B के दरमियान C पे बन रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा एंगल ACB। तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, ये आने चाहिए 180 डिग्री के। और ये हमें प्रॉपर्टी का नाम भी पता है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम इन अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम भी रख दें, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, पूरा ट्राइंगल, फुल ट्राइंगल ले रहे हैं। तो ये तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसके तीनों एंगल्स को अगर सम करें तो 180 के इक्वल आना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए जो कि सी पे है। तो अगर मैं अब यहाँ पे करूँ 56 को मुझे ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर, 90 के अंदर। तो 56 प्लस 90 होता है हमारे पास 146 डिग्री, और प्लस एंगल ACB वैसे का वैसे ही रखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ACB वैसे का वैसे ही रहेगा, 180 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये जो पॉजिटिव 146 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव 146 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल ACB इज इक्वल टू 180 में से आपको माइनस करना है 146, तो आपके पास आ जाएगा 34 डिग्री। यानी आपने एक एंगल निकाल लिया, और वो है ये वाला जो मैं यहाँ पे लिखने भी लगा हूँ, वो है एंगल 34 डिग्री। तो जब भी आपके पास एक एंगल होगा 90 के अलावा और एक साइड होगी, तभी आप किसी ट्राइंगल की दूसरी साइड इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल पाएंगे। तो इस ट्राइंगल नंबर 2 में मुझे एक एंगल पता चल गया है अब, और एक साइड भी पता है, और वो साइड कौन सी है, वो है परपेंडिकुलर, क्योंकि वो इनकी कॉमन साइड है। वो पहले वाले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल की कॉमन साइड है ये वाली, जिस पे मैंने 7.38 मीटर लिखा हुआ है। तो अब मुझे एक ऐसी रेशियो यूज़ करनी है जिसके अंदर एक तो ये वाली साइड यूज़ हो जाए
एंगल तो ये वाला यूज़ हो गई, और एक वो चीज़ यूज़ हो जाए जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एच सी, जिसके नीचे मैंने जो यहाँ पे ये लाइन लगाई हुई है, और एक साइड कौन सी गिवन है, वो है परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको अभी बताया है कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और एंगल के सामने वाली साइड आपके परपेंडिकुलर होती है, वो आपको यहाँ पे गिवन है, और जो चीज़ बच जाती है वो आपके पास बेस होती है, तो ये बच गई बेस। तो ट्राइंगल नंबर 2 में बेस फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यूज़ करनी है जिसके अंदर आपके पास एक तो बेस आए और एक परपेंडिकुलर आए, और वो हमारे पास होती है tan। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो tan के भी दो फॉर्मूलाज होते हैं, tan ऑफ सम एंगल, एंगल हम वही यूज़ करेंगे जो यहाँ पे जिसको रेफरेंस मान रहे हैं, तो 34 डिग्री को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 34 डिग्री। तो 34 डिग्री इक्वल होगा, आगे हमारे पास इसका फॉर्मूला है, इसकी रेशियो है, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको हम कभी कभार इस तरह भी लिखते हैं, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट भी बोलते हैं, और इस तरीके से बेस को भी हम डिफरेंटली एडजेसेंट भी बोलते हैं। ये सब के सब इसी के फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, बेस को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं, तो हम इसको इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, बेस को एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। तो ये सारे एक ही चीज़ें हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं tan 34 डिग्री। अब परपेंडिकुलर क्या है, यानी वो वाली लेंथ जो मुझे पहले ही फाइंड आउट कर ली थी पहले वाले ट्राइंगल को यूज़ करते, वो है सामने वाली लेंथ, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, वो है 7.38। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 7.38, और बेस तो हमने फाइंड आउट करनी थी, और बेस थी एच सी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, तो बेस की जगह पे हम लिख लेंगे एच सी। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एच सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे tan 34 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी इस तरह हो जाएगा tan 34 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 7.38। अब यहाँ पे जो tan 34 एच सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 7.38 से डिवाइड हो जाएगा आपके पास tan और आगे 34 डिग्री, ठीक है। और अब हमने इसको कैलकुलेटर में पुट करना है, और हमारे पास एच सी का आंसर आ जाएगा, जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम कैलकुलेटर के अंदर पुट कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, मैं लिखूँगा 7.38 डिवाइडेड बाय, और आगे लिखूँगा tan 34, तो ये मेरे पास कितना आंसर आ गया, ये आ गया 10.941। मैं भी फिलहाल इसको लिख लेता हूँ 10.941 मीटर्स, और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास ये बनते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड और थर्ड, और थर्ड से जो अगला है वो 5 से कम है, तो आपको लास्ट वाले डिजिट में कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लिखेंगे 10.9 और मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया एच सी का। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ।